मात्र एक बार अगर सच्चे मन से श्रवण कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चिंत ही होती है। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता का एक एक शब्द अलौकिक है। जहाँ बड़े बड़े योगी मुनीश्वरों को हजारों साल तप करने पर भी जो सुख प्राप्त नहीं होता है, वह श्री कृष्ण की कृपा से मात्र एक बार श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से किसी भी जीव को आसानी से प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति अपने साथ अपने पूर्वजों को भी ये गोकर्ण जी की कथा सुना देता है तो उनका मोक्ष निश्चिंत है। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन चल दिया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, कहो विप्रव, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वे भी बांझ है। ये तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मैं घर में जो फल लाता हूँ वे भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। वह संत आत्मदेव की बात सुनकर उनके ललाट की रेखाओं को देखते हैं। रेखाओं को देखकर वे कहते हैं कि विप्रवण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहते हैं कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताएं। जब वह संत देखता है कि आत्मदेव किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमदा है, तो वे अपने झोली से फल निकालकर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी वे मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। ये सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वे आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वे फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिससे वे सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वे बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया है और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वे गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है,
ये सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगे तो देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य आकार का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाते हैं। आत्मदेव उस गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रखते हैं। अब उनके 2 बालक हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरे गोकर्ण। गोकर्ण बड़े होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलते हैं, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचार, चोरी डकैती करने वाला और माता पिता को सताने वाला निकलता है। वे माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण जी आ जाते हैं। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भागवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता और चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती है कि यदि एक दिन ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर वे वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसके गले में फांसी लगा देती है। जब वे गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती है। वहाँ वे तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उससे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वे व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वे चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण जी सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी घर में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। गोकर्ण जी ये आवाज़ सुनकर पूछते हैं कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ गया हूँ और ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वे सूर्यदेव से पूछते हैं, तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा शुरू की। कथा सुनने के लिए देश गांव से बहुत लोग आने लगे। इतनी भीड़ हो गई
कि सब आश्चर्य करने लगे। तभी वे प्रेत भी वहां आ पहुंचता है, इधर उधर स्थान ढूंढने लगता है। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ती है। वे वायु रूप में उसमें जाकर बैठ जाता है। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ाकर फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरता है। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ जाता है। तभी गोकर्ण जी उन पार्षदों को देखकर उनसे कहते हैं, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में सिर्फ इस प्रकार भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण तो सबने किया, लेकिन इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया है। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण जी ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी दिव्य गति धारण करके विमान पर चढ़ गए और भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। मित्रों, अगर आप स्वयं और अपने पूर्वजों के लिए इस कथा को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वहां आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।